फर्दर डिसीजन लिया जाएगा। अब इस वक्त जो पॉलिसी रेट को 19.5% कर दिया और ये कल से जो है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। तो इसके साथ साथ और इसके बेसिस जो है वो जैसे मैंने बताया कि एक तो इन्फ्लेशन कम हो रहा है, दूसरे हमारे करंट अकाउंट का जो नंबर है, आपने देखा होगा कि इस साल जो साल ख़त्म हुआ है इसमें हमारा करंट अकाउंट जो है वो काफ़ी नीचे आया। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, अगर आपको याद हो तो माली साल 22 में $17.5 बिलियन था करंट अकाउंट, जो पिछले साल $3 बिलियन हो गया था। तो इस साल जो है वो $1 जो है वो 0% ऑफ जीडीपी जो है वो आता है। पिछले साल ये 1% ऑफ जीडीपी था और उससे पिछले साल 22 में और के अंदर हमारे रिजर्व जो है जून 2023 में $4.4 बिलियन थे, $4 बिलियन से थोड़े ऊपर। जो जून में 24 में $9.4 बिलियन जो है वो इजाफा हुआ है। और ये हैं उसको ओपन करा है और हर तरह की बोर्ड्स वो भी डेली बेसिस पे हो रही है। हमने सारी साल के दौरान जो थी वो भी जो जोड़ी थी उसके मुताबिक की है और ये करने के बावजूद हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी बेहतरी है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए मेरी बेसिस पॉइंट्स की कमी का जो है वो ऐलान किया है। अब मैं दो चीज़ें आपके साथ 2 से 3 और बातें करना चाहता हूं और उसके बाद फिर आपसे क्वेश्चन आंसर हुए। एक बात तो ये है कि अगर आपने देखा होगा तो एक फॉरेन इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से एक बड़ा कंसर्न के डिविडेंड जो है और प्रॉफिट जो है वो काफ़ी देर से रुके हुए थे। वो बैंक्स के पास लिक्विडिटी के इश्यूज थे तो उसमें पिछले 2 साल के अंदर जो है उसमें काफ़ी टाइम लैग आ रहा था। तो अभी बैंक्स ने वो सारे के सारे डिविडेंड्स और प्रॉफिट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को रीपे कर दिए, उनकी रिपेट्रिएशन अलाउ कर दी और सब फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना जो भी उनका प्रॉफिट ड्यू था या डिविडेंड रिपेट्रिएट करने थे वो कर लिए हैं। तो पिछले साल के अंदर आपको एक अंदाज़ा देने के लिए बता रहा हूँ कि पिछले साल जो माली साल 2024 ख़त्म हुआ है इसमें टोटल $2.2 बिलियन के डिविडेंड जो है और प्रॉफिट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स लेके गए हैं। ये उससे पिछले साल जो है वो सिर्फ 300 मिलियन के करीब था। तो इसमें तकरीबन 7 टाइम्स जो है 7 गुना जो है वो इजाफा हुआ है और उसके बावजूद हमारा करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो 700 मिलियन के करीब रहा है। तो अगर ये प्रॉफिट इतने ना होते तो शायद ये हमारा करंट अकाउंट इससे भी कम होता, लेकिन चूँकि वो भी बहुत ज़रूरी था तो इसलिए वो सब प्रॉफिट रिपेट्रिएशन के बावजूद और सारी डेट सर्विसिंग और सब करने के बाद इंटरेस्ट पेमेंट्स करने के बाद भी हमारा सिर्फ 700 मिलियन का करंट अकाउंट का। दूसरी पेमेंट्स हैं जिसमें कि एयरलाइंस की पेमेंट्स हैं, रॉयल्टीज़ पेमेंट्स हैं, टेक्निकल फ़ीस की पेमेंट्स हैं, उसमें